छोटे से शहर में इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स को बच्चे जीत कर के आ रहे हैं। स्कूल हमें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग टाइम में एंड इन लास्ट पीरियड, जो कि हमारे लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, लाइक जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल। हमारे स्कूल में एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो हमें हर टॉपिक के बारे में डीपली बताते हैं, और जो थ्योरी पार्ट होता है वो क्लासरूम्स में समझाते हैं, और जो बाकी प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो हमें लैब्स में समझाया जाता है। लैब्स हैं अच्छे से? यस सर। सर स्कूल हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जो हमारा जो टाइम होता है वो प्रोडक्टिव जाता है। जैसे कि आप भी जब स्कूल प्रीमिसेस में एंटर हुए होगे, आपने भी देखा होगा कि जो डिसिप्लिन था वो वेल मेंटेन था, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम APS स्कूल में मौजूद हैं, और APS स्कूल में यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ हॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक फंक्शन चल रहा है जिसमें बच्चों को यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। स्टेज के ऊपर आप देख पाएंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं अवार्ड्स ले पा रहे हैं यहाँ पर। और इन अवार्ड्स के बारे में भी मैं बता दूँ कि जिन बच्चों ने अलग अलग ओलंपियाड्स में जो अपनी पोजीशन हासिल की है तो उसके लिए इनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये प्रोग्राम जो है मैं देख पा रहा हूँ इस स्कूल के द्वारा, APS स्कूल के द्वारा बार बार किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं, और ये सारे के सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक बच्चा जो है अपना अवार्ड लेने के लिए आया है। मैं आप लोगों को बता दूं अलग अलग तरह के ओलंपियाड हुए हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए ओलंपियाड हुआ, जिसमें साइंस भी है, इंग्लिश भी है, SS भी है और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो उन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ओलंपियाड अलग अलग हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हुए हैं, और उसमें इन बच्चों ने बाजी मारी है। और आज इनकी उसी योग्यता को कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करने के लिए इन तमाम बच्चों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। और बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा मेरे सारे बच्चों के लिए एक बार थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि हम आप लोगों से बात कर पाएँ, और तमाम बच्चों से हम बात करते हुए चलेंगे क्या कुछ इनको लगता है स्कूल इनके लिए कर रहा है, ताकि ये जो इतना सब कुछ जो है ये स्कूल को दे पा रहे हैं और ये अपनी इतनी नॉलेज जो है वो बढ़ा पा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं, और इन बच्चों से ही ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ ये जो ओलंपियाड होता है और साथ ही साथ स्कूल ने इनके लिए क्या किया है। बेटा क्या नाम है आपका? दुर्गा। और कौन सी क्लास में हो? 7th कोचिंग। बेटा मैं देख पा रहा हूँ, हर बार आता हूँ मैं यहाँ पे, और बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चों ने ओलंपियाड जीते होते हैं। ऐसा क्या कारण है यहाँ पर जो इतना खास तुम लोगों को बना रहे हैं कि बस जाते हो और ओलंपियाड का मेडल हासिल करा के ले आते हो? सबसे पहले तो आप ये बताना कि आपने कौन सा ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया और कौन सी पोजीशन आई? सिल्वर जोन इंग्लिश ओलंपियाड। इंग्लिश ओलंपियाड। इंग्लिश बड़ी मुश्किल सब्जेक्ट होता है, आपके लिए आसान है? यस सर। जी, तो क्या ऐसा कर रहा है स्कूल जो आप लोगों को ओलंपियाड में बड़ी बेहतरीन पोजीशंस आपको मिल पा रही हैं? स्कूल हमें एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग टाइम में एंड इन लास्ट पीरियड, जो कि हमारे लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, लाइक जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल। और हमें असाइनमेंट्स भी मिलते हैं टाइम टू टाइम, सब्जेक्ट के बारे में डीपली हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हमें बताते हैं, और सारी पूरे हार्ड वर्क करते हैं हमारे ऊपर ओलंपियाड्स में। और हम सब भी अपना पूरा एफर्ट डालते हैं और अपना बेस्ट करके मेडल्स लेते हैं। बेस्ट करते हो? यस सर। जी, बेस्ट करते हैं और बच्चे ओलंपियाड जीत रहे हैं। और बच्चों से ज़रा जानते हैं, रैंडमली हम पूछ रहे हैं, बेटा आपको मिला है? यस सर। कौन से उसमें? सर इंग्लिश में इंटरनेशनल रैंक 1 आई, फर्स्ट आई है। इंटरनेशनल में? यस सर। भाई साहब इंटरनेशनल समझ लो, सोचा है कभी छोटे से शहर में इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स को बच्चे जीत कर के आ रहे हैं, और वो भी इंग्लिश में? बेटा यस सर। ऐसा क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? सर हमारे स्कूल में एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो हमें हर टॉपिक के बारे में डीपली बताते हैं, और जो थ्योरी पार्ट होता है वो क्लासरूम्स में समझाते हैं, और जो बाकी प्रैक्टिकल पार्ट होता है वो हमें लैब्स में समझाया जाता है। लैब्स हैं अच्छे से? यस सर। ठीक है। और बाकी हमारे स्कूल में बाल सभा भी बनाई गई है जो हर फ्राइडे और सैटरडे को होती है, जिसमें 6 to 8 के बच्चे आते हैं और जो उनका हिडन टैलेंट होता है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो उस हिडन टैलेंट को आप लोगों ने पूरा ओपन कर दिया और ओलंपियाड जीत लिए? यस सर। जी, तो आज यहाँ पर जब आप आए हो तो मेडल वेडल मिल गए? यस सर। आपको भी मिल गया बेटा? यस सर। मिल चुका है। और बच्चों से जानते हैं, यहाँ पे सुंदर सी गुड़िया खड़ी है हमारी। आज तो मंदिर जाके आए?
यस सर। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाओ ताकि हम अच्छे से बात कराएं। हमारे थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत होती है तो दिया में। तो बेटा, मंदिर में आज आपने क्या दुआ मांगी जो कि यहाँ आने से पहले आपको मंदिर जैसे जाना पड़ रहा है, तो क्या दुआ मांग के आए हो? सर मांगी दुआ? सर बस ऐसे ही गए थे मंदिर तो मम्मा के रैंडमली गए थे। चलो ठीक है। चलो, आपने कौन सा ओलंपियाड जीता है? सर सिल्वर जॉन सोशल साइंस ओलंपियाड। सोशल साइंस। यस सर। तो पुरानी चीज़ें याद की होंगी आपने तो? यस सर। आसानी से याद हो जाती हैं? अब तो हो जाती हैं। अब तो हो जाती हैं। मतलब स्कूल इतना बढ़िया तरीके से समझा पा रहा है कि आप आराम से याद कर लेते हो? यस सर। अच्छा, और क्या क्या करता है स्कूल? सर स्कूल हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जो हमारा जो टाइम होता है वो प्रोडक्टिव जाता है। जैसे कि आप भी जब स्कूल प्रीमिसेस में एंटर हुए होगे, आपने भी देखा होगा कि जो डिसिप्लिन था वो वेल मेंटेन था। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और भी बहुत कुछ। जैसे कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मीनिंग ये भी होता है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, पंक्चुअलिटी मतलब इतनी सारी चीज़ें देखते हैं यस सर। स्कूल में? यस सर। और टीचर्स जब कुछ गलत हो रहा होता है तो टोक देते हैं आप लोगों को? यस सर। बताते हैं कि कैसे ठीक करना है उसको? यस सर। टीचर्स पक्का? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हैं। टीचर्स हेल्पफुल भी हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी दूँ, आज लगभग 150 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर आज अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही, ताकि उनको देख करके और बच्चे भी कहीं ना कहीं सामने निकल करके आएँ, ताकि और बच्चे भी ओलंपियाड्स में कहीं ना कहीं अपना जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो कर पाएँ, मेडल जीत करके ले पाए, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ, स्कूल का नाम रोशन कर पाएँ, और साथ ही साथ क्योंकि क्षेत्र का तो नाम उनके साथ रोशन होगा ही। ऐसा ही है ना बेटा? यस सर। जी ऐसा ही है। और भी बच्चे हैं। किस में जीता बेटा आपने? सिल्वर जोन हिंदी एंड SOF-SS। दो में? यस सर। इधर तो एक एक थे, यहाँ पर 2। यस सर। बोर नहीं हुए? नो सर। स्कूल ने इस तरीके से तैयारी करवा दी? यस सर, स्कूल ने इतनी अच्छी तैयारी कराई कि पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ाई करने। मज़ा आता है? यस सर। वाह भाई वाह। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, कुछ और भी करवाता है स्कूल या नहीं करा रहा है? स्कूल एकेडमिक्स पे तो फोकस करता है, बट साथ ही जैसे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इससे हम लोगों को ये एनकरेज करता है ताकि हम स्पोर्ट्स खेलें। जैसे कि आज भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट्स के अप्रिसिएशन के लिए, और भी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल अभी गेम्स हुए थे तो उनमें भी स्कूल के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने आपके गेम्स देखे थे, यहाँ पर बच्चे बड़े जो से यहाँ पे लगे पड़े थे मेडल जीतने के लिए। यस सर। अभी पीछे एक सिंगिंग कंपटीशन था, मैंने भी पार्ट लिया था। और हम सिंगिंग भी आती है? यस सर। मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है आप लोगों का करता है स्कूल? यस सर, स्कूल हमें ऐसा प्रिपेयर करता है कि हम हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। गजब है भाई, ये गजब है। और ये शायद मुझे जानना पड़ेगा इनके टीचर्स से भी, क्योंकि टीचर्स ही जो हैं वो बच्चे को निखारने का काम करते हैं। और भी बच्चे हैं बेटा? ठीक ठाक बिहेवियर रहता है टीचर्स का, या बस डंडे से कहीं ना कहीं मार मूर करके सिखा रहे हैं आप लोगों को? नहीं सर, पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं होती हमारे यहाँ पे। और अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो उसे हमें बताते हैं, और उससे बारे में जो रिलेटेड है उससे रिलेटेड उसके बारे में भी हमें बताते हैं। अच्छा। यस सर। तो फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है? यस सर, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ है उसमें, और ज्योग्राफी जो होती है उसमें अर्थ के बारे में बताना होता है, तो अर्थ के बारे में बताने के लिए ग्लोब का यूज़ होता ही होता है हमेशा। लैब का पूरा इस्तेमाल हो रहा है? यस सर, बिल्कुल पूरी तरह से यूज़ हो रहा है लैब का। लैब देखनी पड़ेगी भाई। यस सर। मज़ा आता है वहाँ जा करके? यस सर, बहुत मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है अभी आप लोगों का, जब यहाँ पर आप लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं तब अंदर से कैसी फीलिंग आती है? सर बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशी होती है कि हाँ हमने कर दिखाया, हमारे स्कूल ने इतना अच्छा प्रिपेयर किया कि हम आज आगे हैं सबसे। आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप पे जाने का मन होता है कि और अगली स्टेप को हम अचीव यस करें? सर, बस यही मन था कि हम और ज़्यादा मेडल्स अचीव कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ और ज़्यादा। जी, और अच्छा कर पाएँ। आपको क्या लगता है बेटा, पूरा मेहनत करनी चाहिए? यस सर। जी, मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या लिए हुए आप? सर अब हमें और प्रिपरेशन करनी चाहिए और लेवल 2 के लिए भी सिलेक्ट होना चाहिए। देख लो भाई, मतलब आप समझ पाओगे इन बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना है। बेटा, और जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या कहोगे?
सर हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि जैसे टीचर्स जितने हार्ड वर्क करते हैं उतना हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए और पोजीशन अचीव करनी चाहिए। जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं हमें उतना करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, जिससे कि हमें पोजीशंस अचीव कर पाएँ हमारा स्कूल और मेडल्स हमें मिल पाएँ। जी, मेडल्स मिल पाएँ, पोजीशन को बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये सभी बच्चों ने अलग अलग ओलंपियाड में अपना परचम लहराया है और अब आज इनको अलग अलग सेरेमनीज़, जो ये अलग अलग तो नहीं मतलब इकट्ठी हो रही है, लेकिन अलग अलग बुला करके इनको एक एक करके यहाँ पर सेरेमनी में बुलाया जा रहा है, मेडल्स दिए जा रहे हैं और तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मेडल पा करके बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुड़िया का चेहरा देख करके तो आप समझ ही पाओगे, बड़े खुश हो बेटा, है ना आज? यस सर, बहुत खुश हूँ आज मैं। तो टीचर अच्छे? सर बहुत अच्छे हैं। चलिए तो भाई टीचर से और बात करते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से और तो बाकी बच्चे अभी लाइन में लगे हुए हैं और उनसे बाद में शायद कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर टीचर्स भी खड़े हैं, ज़रा इनसे बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नीट और जेई क्लासेस को। नीट और जेई की? हाँ जी। तो मतलब उनकी भी तैयारियां हो रही हैं? हाँ, यहाँ पे जो मेडल सेरेमनी चल रही है ये एपीएस का कोचिंग विंग है और इसके अंदर हम 6 से 12 तक कोचिंग क्लासेस ही लगाते हैं। जैसे अगर हम 11 12 साइंस की बात करें तो यहाँ पे हम नीट और जेई की कोचिंग देते हैं, साथ में एनडीए कोचिंग भी देते हैं। और यहाँ पे हमने रेजोनेंस की बुक लगवा रखी है, जो कोटा में चलती है ना रेजोनेंस क्लासेज, उनकी बुक्स लगवा रखी हैं। शायद मेरे पीछे उसी का कुछ दिख रहा है शायद है। हाँ जी, ये जो हम टेस्ट सीरीज लेते रहते हैं, साथ में हर महीने में हम पीरियोडिकली टेस्ट लेते हैं, माइनर और मेजर टेस्ट, तो उनके रिजल्ट लगा रखे हैं। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ हर एक क्लास का शायद है, यहाँ 5th है, 6th है, 7th है और ऊपर 2nd 3rd 4th और नीचे तक है भाई। हाँ। दिखाएंगे हम आप लोगों को, अभी तो सर से एक बार बात करते हैं। हाँ, तो सर और क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जो? सर यहाँ पे जैसे हम 6 से 12 तक कोचिंग फैसिलिटी देते हैं बच्चों को। कोचिंग फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे कोचिंग की तैयारी करवाते हैं। अगर 11 12 साइंस की बात करेंगे तो नीट और जेई, तो नीट और जेई के अंदर हमने रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज लगवा रखी है, उनके टेस्ट लेते हैं। फिर साथ के साथ में जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उनको लैब में एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं। ये फैसिलिटी बाकी कोचिंग में आप देखोगे ना तो वहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे ओनली आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उस साथ के साथ हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, हाँ जी, पूरी चीज़ को मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा देते हाँ हैं। प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं ये बच्चों से भी जान रहा था, बच्चे भी कह रहे थे कि भाई हर चीज़ को हमें ना लैब में ले जाकर रख के समझाते हैं। लैब भी अच्छी होंगी यहाँ की? हाँ, वेल फर्निश्ड लैब है जी यहाँ की। वेल फर्निश्ड लैब बता रहे हैं भाई, और मेरे को सामने ही शायद लैब भी दिखाई दे रही है। लेकिन सर से चलते चलते एक और बात पूछ लेते हैं। सर बच्चों को जब आप लोग करा रहे होते हो, तमाम जो चीज़ें बता रहे होते हो, तो बच्चों का मतलब वो इंटरेक्शन आप लोगों के साथ अच्छे से बन पाता है या फिर उनको बार बार बोलना पड़ता है कि नहीं भाई, समझाना पड़ता है, बार बार चीज़ें बतानी पड़ती हैं? नहीं जी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हम चीज़ें समझाते हैं और लैब में तैयारी करवाते हैं, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो अच्छी तरह समझ में आता है, तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जी, यहाँ पर सुन लीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बच्चे, और उधर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उस दौरान में हम टीचर से भी बात कर रहे हैं। और लैब यही है सर? हाँ जी, लैब यही है, बच्चे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और बच्चे लैब में पहुँचे थे बेटा? यस सर। अच्छी लगती है लैब यस सर। आपको भी बेटे? यस सर। टीचर्स लेके आते हैं? यस सर। इसीलिए आए थे? यस सर। चलिए हम आपकी लैब देखने आए हैं आज, देख लें? यस सर। जी, तो चलिए लैब में देखते हैं। और यहाँ पर मैम है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। मैम उधर प्रोग्राम चल रहा, आप यहाँ हो? हाँ, एक्चुअली सर कुछ बच्चों के डाउट्स थे जो एक्स्ट्रा टाइम में हम कवर कर सकते हैं, ठीक तो है। साइमल्टेनियसली वो चीज़ें भी चल रही हैं यहाँ पे। कि मतलब चाहे सेलिब्रेशन होता रहे, कुछ होता रहे, मतलब डाउट्स बच्चों के क्लियर करना सबसे पहली प्रायोरिटी। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों के लिए ही है, तो जो उनकी डिमांड होगी वो हम पूरा करेंगे। वाह जी वाह। तो मैं अभी बच्चों से भी बात कर रहा था और मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, एक बार दिखाओ भाई। बच्चे बता रहे थे लैब में हर चीज़ की तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हर तरह की चीज़ें आपने यहाँ पे रख रखी हैं और अवार्ड्स भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारे डायग्राम्स भी आप लोगों ने लगा रखा है, स्केलेटन भी पूरा का पूरा आपने। आप शायद किसको पढ़ाते हो आप? I'm a biology teacher here. ओके, इसीलिए स्केलेटन यहीं पे है।
मैं यहाँ बायोलॉजी टीचर हूँ, तो ये सब मेरे अंडर ही है, चाहे वो स्केलेटन हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी ऑर्गन हो, सब यही होगा। जी, तो मैम कैसी फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि बच्चे तो मैं बता रहे थे कि हर चीज़ के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कराते हैं, करा पा रहे हो आप लोग? सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, जैसे क्लासेस में थ्योरी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो सिमिलरली हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को प्रैक्टिकली जितना हो सके हम उनको सिखा सकें। प्रैक्टिकली? यस सर, क्योंकि पक्का ना? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना बच्चा याद रख पाएगा लाइफ लॉन्ग के लिए, उतना थ्योरेटिकल नहीं याद रख पाता, तो हम इसी चीज़ पे काम कर तो रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज इतने सारे बच्चे ओलंपियाड जीत के आए हैं। बिल्कुल सर, ये बताने की बात नहीं है, आप देख ही पा रहे हो कि जी, मैं देख पा रहा हूँ, और मुझे जब पता चला कि एक बार फिर से ओलंपियाड के लिए फंक्शन किया जा रहा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैं इसलिए यहाँ पे भी आया और जानने के लिए आया कि एक्चुअल में इतने सारे बच्चे, कुछ दिन पहले ही मैंने देखा था, आपको लोगों का इवेंट मैंने कवर किया था, वो भी कि काफ़ी सारे बच्चों को शायद उस टाइम पे भी अवार्ड्स दिए गए थे। अब की बार फिर से? हाँ जी सर, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था और बहुत सारे बच्चों को अवार्ड्स भी मिला है, तो एक टाइम पे सब नहीं हो पाए थे, इसलिए हमें दोबारा मैनेज करना पड़ा। मतलब वो वाले बच्चे प्लस ये वाले बच्चे, तो ये जो बच्चे आज आए हैं वो बिल्कुल नए हैं, पुराने बच्चे। लगभग 300-400 बच्चों से भी ऊपर आप लोगों के शायद अवार्ड्स हो गए। बिल्कुल सर, 300-400 बच्चे इजीली हो गए हैं जिनको हमने अवार्ड दे दिया है। अरे भाई देख लो यार, आप लोग शायद है ना, जो लोग जिनके पेरेंट्स के बच्चे हैं ना यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ है ना मिस कर रहे हो आप लोग। बाकी स्कूलों में शायद वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो यहाँ पर मिल रही हैं। और मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, मैम देखो अभी डेडिकेशन देखिए, सेलिब्रेशन छोड़ करके बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, और बच्चे बाहर ही हमें मिले। और मैम हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी बताया कि लैब में बड़ा अच्छा लगता है उनको। बिल्कुल सर, बच्चे यहाँ के बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और उस इंजॉयमेंट के साथ पढ़ते भी हैं। जी बिल्कुल, पढ़ते भी हैं। तो ये देखिए, एक बार फिर से दिखा दीजिए लैब को, और यहाँ पर ये जो डायग्राम्स और ये कुछ बना रखा है, ये तमाम चीज़ें दिखाएं। स्केलेटन को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि है ना मैम बायोलॉजी की टीचर है और यहाँ पर स्केलेटन एक बायोलॉजी लैब में ना हो तो शायद ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो मैम ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाते हो? मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे कुछ नाम नंबर वगैरह शायद कुछ लिखते हैं। सर सब हर एक पार्ट के साथ लेबलिंग होती है, जिसको हम बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्ट हो। जी बिल्कुल, तो समझ लीजिए। और कुछ और बच्चों से भी शायद अगर बात हो पाएगी तो हम करेंगे, नहीं तो कुछ और टीचर से भी बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा बच्चों ने कुछ बोला कि कल्चरल इवेंट्स भी जो हैं उसके लिए भी बच्चे हैं ना बड़े अच्छे से तैयार किए जाते हैं। तो साथ ही साथ जो दूसरे और जो फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पर मैंने देखा बच्चे अच्छी प्रकार से बोल पा रहे, तो स्पोकन का पार्ट्स कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी चलिए बात करते हैं। और हम ज़रा इसी क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं, और साथ ही साथ ज़रा मैम भी हैं काफ़ी सारे, तो इधर ज़रा बात करेंगे। किनसे बात करें? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। प्रोग्राम में ड्यूटी इधर लगाई गई है? बिल्कुल सर, ड्यूटी डिसिप्लिन में भी है, एज वेल एज आई एम ऑल्सो गिविंग ड्यूटी विद माई स्टूडेंट्स, ठीक, सो दैट दे कैन नॉट बी बोर्ड। बिल्कुल। और जैसे कि स्टार्टिंग से ही बात हो रही थी कि स्कूल में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं, और टीचर्स भी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर टीचर्स भी हैं। और मैम क्या कुछ कराते हो फिर बच्चों को, इतना आराम से बैठे हैं? हम तो जब स्टूडेंट थे तो हल्ला मचाते थे पूरा टीचर्स के साथ, है ना, मतलब इतना वो होता था, टीचर्स डंडे लेकर के हमारे पीछे भागते थे। डंडा लेके भागना पड़ता है? नहीं सर, डंडा लेके बिल्कुल नहीं भागना पड़ता है। हमारे बच्चे पहले से ही इतने ट्रेंड होते हैं, और मॉर्निंग असेंबली से ही हमारी प्रिंसिपल मैम इनको टीच करती हैं कि कैसे इन्हें बिहेव करना है सबके सामने भी और घर पर भी। तो ये बच्चे सभी एटिकेट्स वाले बच्चे हैं, और जब कोई प्रोग्राम होता है तो ये बच्चे अपना खुलकर योगदान देते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि से ज़्यादा योगदान ये बच्चे देते हैं। मैं अभी देख पा रहा था बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चे गिटार बजा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी CBSE एजुकेशन ये कहती है कि सभी बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, हर बच्चे के अंदर अपनी प्रतिभा होती है, तो उसी प्रतिभा को हमारा जो स्कूल है वो उजागर करने की कोशिश करता है। बिसाइड प्रोवाइडिंग बुक नॉलेज, वी आर गिविंग देम वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू शो देयर टैलेंट। हमारे बच्चे यहाँ अपने स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं में तो अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही हैं, बाकी स्कूल से बाहर जो प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ भी वो अपना लोहा मनवा के आते हैं। वाह जी वाह, देख लीजिए भाई, कमाल है। और इसके लिए
स्पेशलाइज्ड टीचर यहाँ पे अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारे संगीत के जो टीचर हैं मिस्टर शैलेंद्र, उनसे आप शायद मिल चुके होंगे। और डांस के भी हैं? और डांस के भी टीचर हैं। और उसके अलावा इनके स्पोकन पार्ट को और बेहतर बनाने के लिए वी हैव एस्टेब्लिश्ड अ लैंग्वेज क्लब। एक लैंग्वेज क्लब का ये काम होता है। आपका भी अभी देख पा रहा हूँ, बड़े अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पा रहे हो हैं? थैंक यू माय। ये बच्चे भी बोल पाते हैं? जी सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक इन इंग्लिश। जो मेन पार्ट है वो ये है कि बच्चों की हेजिटेशन को दूर किया जाए। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो असेंबली से ही शुरू होता है। असेंबली में हम ध्यान रखते हैं कि हर बच्चे की टर्न आए जिसके हेजिटेशन को हम रिमूव कर सकें। उसके बाद जब ये आगे आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। दे कैन डू बेटर कम्युनिकेशन विद अदर्स। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो आप ये मान के चलिए, ये बच्चे आने वाले समय में अपना नाम रोशन हर जगह करने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए तमाम बच्चे भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ मेहनत कर रही है ये पूरी की पूरी टीम टीचर्स की। एपीएस स्कूल के जो टीचर्स हैं अपनी तरफ से पूरा अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। मैम, कहीं बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो क्या करते हैं? तो सर उसको डांटने की बजाय उसकी मदद करते हैं। अच्छा। और पहले तो ये देखते हैं कि उसको दिक्कत हुई क्यों है। मतलब डंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ही डंडे का नहीं है? इस्तेमाल सर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। और ईश्वर की कृपा से मीडिया भी एक्टिवेट रहती है। अच्छा। तो डंडे का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम शायद गलत एरा में पैदा हो गए भाई, बड़े डंडे खाएं तब जा करके ऐसे बने हैं। अब की बार बच्चे बिना डंडे के ही सीख रहे हैं, ऐसा ही मैम? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं अभी स्कूल के परिसर में कहीं शायद आपको एक बच्चा भी नज़र नहीं आया होगा जिसे डंडे की ज़रूरत रही होगी। बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल है भाई। चलिए और देखते हैं, इधर का तो हमने माहौल देख लिया और एक एक करके हम सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर भी एक क्लास है और यहाँ पर चाय पी जा रही है। मैम, चाय पी रहे हो? हाँ जी सर, अच्छी बनी है चाय? बिल्कुल सर। चलिए चलिए, पहले तो बच्चों को देख लेते हैं जी। यहाँ पर कैसे बेटा? अच्छे। मैम ने पकड़ के बिठा रखा है? नहीं, आप अपने आप आराम से बैठे हो? यस सर। वाह भाई वाह। मैम, पकड़ के बिठाना नहीं पड़ता बच्चों को? नहीं सर, मैं उधर क्लास में मैम से बात कर रहा था, हमें तो पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता। नहीं नहीं, बिल्कुल पकड़ के। हमारे टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन अभी बच्चे एक बार में मतलब इतने सिंसियर हैं, ठीक है। समझ जाते हैं। बिल्कुल समझ जाते हैं, बिल्कुल। मैम, फन के लिए अलग से टाइम देते हैं आफ्टर स्टडीज, या इनको पहले इंस्ट्रक्ट कर देते हैं। पहले से पता होता है फन का टाइम अलग है। ऑब्वियसली, तभी जब स्टडीज है तब फोकस सिर्फ स्टडीज पर। ठीक है। तो मैम, स्टडीज़ की आप बात कर रहे हो, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने बात किया अलग अलग टीचर्स से, जिन्होंने फिज़िक्स के सारे टीचर से मैंने बात की, बायो के टीचर से हमने बात की। तो साइंस का तो अच्छा खासा दिख रहा था। मैंने बच्चों से भी बात की तो वहाँ पर भी दिख रहा था कि साइंस में, इंग्लिश में, एसएस में, उनमें ही ज़्यादा बच्चे वहाँ पे भी दिख रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ स्कूल करा रहा है क्या? यस, वी हैव अ कॉमर्स स्ट्रीम आल्सो सर। कॉमर्स भी है? Yes. मतलब बच्चों को बिजनेसमैन भी आगे आने वाले बना रहे हो? बिल्कुल सर, बिकॉज कॉमर्स एजुकेशन हेल्प द स्टूडेंट्स इन गेनिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिजनेस एज वेल एज फाइनेंस, so that they can start their entrepreneurs as well as help their parents in family business with modern concepts. As you know, the traditional concepts are different from the modern concepts. मॉडर्न कंसेप्ट समझा दिए जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लास बाजार समझाया जाता है कि बाजार कैसे चलता बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। मार्केट, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस। हमारा मेन एम यही रहता है बच्चे को ये बोलना कि बेटा आपको सोचना किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेकिन आपको कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, अपने आप पे आप सोच कर देखिए उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। और आर्ट्स की भी क्लासेस होती हैं? ये सर, आर्ट्स की भी क्लासेस है। वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और प्रोवाइडिंग द टेस्ट एज वेल एज द असाइनमेंट्स फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी की तैयारी, वाह जी वाह। और लगता है बच्चे यहाँ से निकल पाएंगे यूपीएससी? Obviously sir, they are scoring, we are taking major test as well as minor test and they are scoring 200 out of 200 as well. इतनी छोटी उम्र में 11th-12th के Obviously बच्चे। sir, that's why. गजब है भाई, गजब है। और यहाँ पे हम बच्चों को देख रहे हैं। बेटा, पढ़ भी रहे हो साथ के साथ? ये क्या मैम पढ़ा रही थी क्या? नो सर, ये रखी थी ऑलरेडी, मैम की है। मैम की है। तो मैम आप क्या कर रहे हो इस नोटबुक का? कुछ नहीं सर, मैं मेरे पर्सनल नोट्स अभी बन रहे हैं? बिल्कुल। टाइम लो जी, नोट्स भी मतलब उधर इवेंट चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने नोट्स तैयार होने बच्चे हैंडल कर रहे हैं सर, बच्चे हैंडल कर रखे हैं साइड बाय साइड, खाली बैठ के क्या करना है। बिल्कुल गजब है भाई, गजब है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। और एक बार पीछे दिखाओ, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, मैथ इज़ एवरीवेयर। और
किस तरीके से समझाया गया, ये देखिए सारे डायग्राम बना करके दिखाया गया। मैम से एक बार चलते चलते हम बात करते हैं। मैम, मैं देख पा रहा था शायद हर एक क्लास में इस तरह से लगा, यस सर। मतलब बच्चों को पूरा प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सब कुछ बताया। माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए ना, उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे चलते हैं। अगर बच्चों का मतलब उसकी पिक्चर दिखा दी जाती है कि ये ऐसे दिखा दी जाती है, बिल्कुल सर। चलिए भाई। और कॉमर्स में एक सबसे मेन चीज़ हम लेके चल रहे हैं आजकल, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। तो हम मेजर टेस्ट ले रहे हैं, माइनर टेस्ट ले रहे हैं, ताकि बच्चे को एक लिमिट मिल जाए कि इस लिमिट में आपको वो टेस्ट पूरा करना है। उससे क्या कर रहा है बच्चा, अपने गोल सेट कर रहा है और मतलब अपने कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए पहले से ही रेडी है। CA फाउंडेशन कोर्सेज के लिए हम तैयार कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, CA फाउंडेशन कोर्स, UPSC, और उधर हमने बात की थी नीट JEE क्लासेस। तो भाई साहब गज़ब है, APS स्कूल वो तमाम फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है जो आपके बच्चों को चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके और तमाम वो कार्य कर सके ताकि वो भविष्य में कुछ बड़े पोजीशंस हासिल कर पाएँ। क्लासरूम से बाहर निकलें तो यहीं पर हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, बच्चे भी हैं और इन बच्चों से भी बात करेंगे, इनको क्या लगता है। तो पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है स्कूल? स्कूल अच्छा है भाई साहब, बिल्कुल अच्छे। एक्चुअल में अच्छा है या बस कहने सुनने से? कहीं खास तो नहीं है नवीन जी आपके? नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी शुरू से इसी में पढ़े थे, उनके देखते हुए अभी इसी स्कूल में हमारे बच्चे हैं। काफ़ी सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं बच्चों पे, ऐसी बात नहीं। अच्छा स्कूल है, अच्छा स्कूल है। और भाई मैं अभी आप लोगों को बता दूं, मैं भी इसी स्कूल के एक बच्चे का पेरेंट हूं और मैं भी सेटिस्फाइड हूं, ठीक है ना। हालांकि हमारे बच्चे जो हैं छोटी क्लासेस में हैं, लेकिन बाकी सबसे पूछता हुआ, इसीलिए मुझे यहाँ की इवेंट्स का भी पता चल जाता है। जो मैं यहाँ पर पूछ रहा था टीचर से, कह रहे थे लैब वगैरह बड़ी अच्छी हैं, मैं देख के भी आया। आपको क्या लगता है? नहीं, काफ़ी अच्छी लैब्स हैं और टाइम टू टाइम काफ़ी इम्प्रूव भी करते रहते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ लेटेस्ट आता रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना काफ़ी अच्छा है लैब में। मतलब 11-12 के बच्चों के लिए अच्छा है या जूनियर्स तक के लिए अच्छा है? नहीं, टोटली क्या है, मैं कुछ भी कहूँगा तो हो सकता है हमारे दर्शक ना माने, आप बताओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो है वो बता रहे हैं। लैब काफ़ी अच्छी हैं और जूनियर के लिए अलग से हैं, सीनियर के लिए अलग से है। जो इक्विपमेंट की जो भी ज़रूरत है वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? मेरा लड़का है 8th क्लास में। 8th में है, तो लैब की ज़रूरत पड़ती है? जी। तो बताता है कभी घर आने के बाद कि आज हम लैब में गए थे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, खुश होते हैं? बिल्कुल। एक मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है ना, जो लैब वगैरह में करवाते हैं, तो उससे बच्चे काफ़ी जो है ना एक इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक्टिवली आ जाते हैं। जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। लग रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा पा रहा है स्कूल, क्योंकि मैं यहाँ तो काफ़ी सारे ओलंपियाड के बच्चों को यहाँ पे आज मेडल दिए जा रहे हैं। ऐसा ही आप अपने बच्चे के लिए भी सोचते होगे कि मेरा बच्चा भी आए, या इनमें है आपका बच्चा? मेरा बच्चा है ऑलरेडी इनमें। अच्छा। लेकिन अगर यहाँ नहीं, अगर यहाँ भी नहीं होते तो बच्चे क्या है, बच्चे के लिए मेनली होता है टीचर। टीचर यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है। अगर बच्चे में थोड़ी बहुत कहीं कमी दिखती भी है तो वो पर्सनली फ़ोन करके बताते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे में ये कमी है। वो हमसे ज़्यादा टीचर्स खुद सपोर्ट करते हैं, बच्चे को पुश करते हैं पीछे से। PTMs वगैरह होती हैं? बिल्कुल, PTMs होते हैं, टाइमली PTMs होते हैं। उनमें में भी सभी पेरेंट्स आने की कोशिश करते हैं और टीचर्स का काफ़ी अच्छा डिटेल में कुछ बात हो पाती है फिर टीचर्स के साथ, या फिर एक जो क्लास इंचार्ज होता है उसी से बात करके भी चले जाओ आप? नहीं सर, PTMs में जितने भी पेरेंट्स आते हैं सबकी क्योंकि मैं थोड़ा इस मामले में ज़्यादा थोड़ा एक्टिव हूँ, मैं आके ऑब्जर्व भी करता हूँ भी कौन, मान लो हो सकता है किसी टीचर का किसी पेरेंट्स का ज़्यादा लगाव हो तो उसको ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी को इक्वलिटी के साथ रखते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। समान व्यवहार होता है। और हमारे पीछे ही लिफ्ट भी है भैया, लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हो? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में होता है, और वैसे तो होता नहीं। वैसे तो बच्चों के लिए तो ओपन होती नहीं कभी। अच्छा। क्यों? बच्चों की एक्टिविटी नहीं होगी। फिर अगर लिफ्ट से यूज़ करेंगे तो फिर बच्चों का थोड़ा बहुत तो ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा एक्टिविटी तो होगी ना। अच्छा। हाँ, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। लिफ्ट है, चलो पेरेंट्स वगैरह के लिए है, टीचर्स के लिए है, बच्चों के लिए होनी भी नहीं चाहिए। बच्चों की अगर लिफ्ट होगी तो फिर बच्चे एक्टिविटी कैसे करेंगे?
मतलब खुश हैं फिर इस चीज़ खुश से? बिल्कुल खुश हैं जी। दो ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के लिए भी होनी नहीं नहीं, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। चाहिए? आपको क्या लगता है भाई सर? ऐसा है सर, बच्चे अगर इसको यूज़ करेंगे तो थोड़े बड़े बच्चे यूज़ करें तो अच्छा है, छोटे बच्चे इसको यूज़ करेंगे तो मैं भी मान लो कई बार क्या होता है इलेक्ट्रिक चीज़ है, मान लो कोई खराबी आ जाती है, बच्चा थोड़ा एजिटेशन भी रहती है, बच्चा घबरा भी जाता है इसके अंदर हो तो। चलिए, वैसे मैंने देखा है बच्चे यहाँ से आ जा रहे थे, हमने देखा है। चलिए, और क्या आपको अच्छा लग रहा है स्कूल के बारे में? ऐसा जी, मेरे 2 बच्चे हैं इसमें। बेटा है वो नर्सरी से है और बेटी है वो 3rd क्लास से आई थी, अभी 7th में है। और बहुत अच्छा है, जैसे बेस जो बनाते हैं ना ये बच्चे का, जो टीचर प्राइमरी टीचर जो बेस बना के तैयार करता है ना, मेरी लड़की यहाँ 3rd में आई थी, ठीक है, लेकिन लड़का मेरा नर्सरी से है। जो लड़के का बेस है अभी मेरा, वो लड़की का नहीं है। अच्छा, क्यों? लड़के का बेस शुरू से यहाँ मिला है और लड़की पीछे से जैसे बेस 3rd में यहाँ इंटरव्यू है तो 2 साल पीछे रह गए, तो उसका इतना बेस नहीं बन पाया जितना लड़के का है। तो प्राइमरी से उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं हाँ, टीचर? बहुत मेहनत है, काफ़ी कुछ सुधार है, लेकिन जो नर्सरी से जो मेहनत जो होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है जी। जो टीचर इनके टीचर नर्सरी से जो बच्चों को लाइन पे लगा देते हैं ना, वैसा कहीं भी नहीं देखने को मिला अभी तक जी। बहुत मेहनत करते हैं और जो बेस तैयार करते हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए बच्चा फ्री हो जाता है। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में? 7th। आपके पेरेंट्स हैं इनमें से? नहीं। नहीं, अच्छा, वैसे ही खड़े थे। अच्छा, तो कुछ कराते हैं स्कूल वाले? यस। क्या कराते हैं? गेम में भी बहुत ध्यान रखते हैं और हमारी पढ़ाई में भी हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और अगर डाउट हो तो? डाउट खड़े होके पूछ लेते हैं, वो ही बता देते हैं, हर डाउट बताते हैं। मतलब किसी भी टाइम चले जाओ? हाँ, किसी टाइम चले जाओ बेटा, डाउट बता देते हैं टीचर्स। यस। कौन सी क्लास में आप? 9th में। अच्छा, लैब कैसी है यहाँ की? अच्छी हैं। अच्छी हैं। कैसा लगा यहाँ इस स्कूल में आने के बाद? बहुत अच्छा। और मेडल भी जीता आपने तो? यस सर। कौन सी उसमें ओलंपियाड में? ये एसएस में और ये हिंदी में अच्छा। फर्स्ट रैंक आई है। फर्स्ट रैंक। देख लो भाई, छोटे छोटे बच्चे। न्यू एडमिशन कौन है जो इसी साल आया हो? आप हो? आप भी हो? कैसा लगा स्कूल? सर बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें अच्छी फैसिलिटी हैं? यस सर। पहले वाले स्कूल से? यस सर, उसमें भी ऐसी फैसिलिटीज़ थी। अच्छा, तो उससे बेहतर नहीं है? अच्छी है उससे या वैसी ही है? सर अच्छी है। अच्छी है। आपको क्या लगता है बेटा? सर अच्छी है इस स्कूल की। सच्ची में? यस सर। देखो, झूठ मत बोलना। नो सर, सच्ची में अच्छी है। ये टीचर्स ने ये तो करनी का है ना कि कोई ऐसा मीडिया वाला है तो उसके सामने नहीं बोलना। नो सर। पक्का ना? पक्का। आपको क्या लगता है बेटा? यस सर, सेम। अच्छा है? यस सर। ठीक है। आपको बेटा? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये देख लीजिए, बच्चों का कहना है और जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी यहीं पर हैं और पेरेंट्स का भी यही कहना है। और आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ओलंपियाड सेरेमनी चल रही है और ओलंपियाड सेरेमनी में आप यहाँ पर पूरा का पूरा बोर्ड एक बार दिखा दीजिए। ओलंपियाड सेरेमनी में 2nd क्लास से ये स्टार्ट है और तमाम बच्चों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, कौन कौन सी पोजीशन इन्होंने हासिल की हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। और आप देखेंगे तमाम बच्चों के यहाँ पर नाम बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये गज़ब की बात है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो ओलंपियाड जीत पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिखा दीजिए कि अभी भी जो सेरेमनी है वो लगातार जारी है। काफ़ी देर हो गई हमें भी यहाँ पर कि लगातार हम बच्चों से भी बात कर रहे हैं, टीचर से भी बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सेरेमनी लगातार जारी है। और जैसे ही सेरेमनी ख़त्म होगी तो हम यहाँ पर डायरेक्टर सर से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या फैसिलिटीज़ और स्कूल में आने वाली हैं। तो देखिए, हमारे साथ बच्चों की मम्मियाँ भी हैं और जाहिर सी बात है कि बच्चों के बारे में मदर जितना जानती है ना, शायद पेरेंट जो उनके फादर हैं वो नहीं जानते होते हैं। तो क्योंकि पढ़ाना उनको ही पड़ता है। तो मैम, बच्चे का यहाँ पर कैसा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा है? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल यूकेजी क्लास से स्कूल में हैं और जब तक मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि हमारे बच्चे, मेरी गुड़िया भी +1 में है और उसने साइंस साइड लिया है और बहुत अच्छी पढ़ाई इस स्कूल में बच्चों की हो रही है। और ना केवल पढ़ाई बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। छोटी गुड़िया है वो यूकेजी क्लास में है, पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं
वो उसकी जो भी उसके अंदर जो कलाकारी है, जो स्किल्स हैं, उसको वो डेवलप कर रही हैं। तो ये स्कूल का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि सभी चीज़ों के लिए अलग अलग टीचर अवेलेबल हैं या कोई ऐसे ही किसी दूसरे टीचर को दे देते हैं? पूछा होगा आपने ये भी चीज़? हाँ जी, नहीं, जैसे जो स्पेसिफिक जो भी स्किल्स हैं उनके लिए अलग अलग टीचर हैं। जैसे गेम्स के लिए इन्होंने डीपी वगैरह को लगा रखा है, डांस के लिए डांस टीचर हैं, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक टीचर हैं। तो सभी जो सब्जेक्ट हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि प्राइमरी में एक ही मैडम होती है और वो सारी एक्टिविटीज़ कराती है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है कि बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और उनके ऊपर इस तरह का कोई बर्डन नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम दे दिया। उनको जितना वो खुश होकर करते हैं वो उतना ही काम मिलता है उनको। जी, खुश होकर करते हैं उतना ही काम मिलता है, ऐसा ही है मैम? या बच्चों को डंडे से कहीं ना कहीं? नो सर, बिल्कुल पोलाइटली बच्चों को हैंडल किया जाता है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। हर टीचर उनको हेल्प करने के लिए एवर टाइम पॉसिबल होते हैं खड़े। और अच्छा, आप लोग जब पीटीएम्स में आते हो तो कैसा बिहेवियर होता है? बच्चे के बारे में पूरा बताते हैं या बस आने के बाद बढ़िया बढ़िया बता करके आप लोगों को भेज दिया जाता है? नो सर, जब बच्चे कहीं पे वीक होते हैं तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें भी मोटिवेट करते हैं, बच्चों को भी करते हैं सर, और सब। अच्छा, बच्चे में एक्चुअल में जब घर बच्चा आता है तो वहाँ पे उनका वो बिहेवियर आप नोटिस कर पाते हो जो यहाँ स्कूल में उनको सिखाया जाता है? यस सर, नोटिस तो होता है। डेली नहीं होता सर, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, कभी बच्चे थोड़ा सा कम बताते हैं, कभी पूरा डिटेल में बताते हैं सर। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर है ना, बड़ी अच्छे से वेल मेंटेन सब कुछ है, डिसिप्लिन बड़ा अच्छा देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें हैं भी या बस आज के लिए दिखा रखी हैं? नो सर, हमेशा ही होती हैं, आज के लिए ही है। मेरी गुड़िया 12 ईयर से स्कूल में है सर। 12 ईयर से है? हाँ जी, स्टार्टिंग से बिल्कुल नर्सरी क्लास से इसी स्कूल में है सर। जी, तो यहाँ पर समझ सकते हैं 12 साल अगर बच्चा एक ही स्कूल में है तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, और पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं तो बच्चा भी अच्छा कर रहा होगा। और आपने तो शायद अपने दूसरे बच्चे को भी यहीं पे डाला है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देख लो, सुन लीजिए। और 11th में है पहली बच्ची? हाँ जी। 11 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो गजब है भाई। तो ये तो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, और मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया, हर तरह की फैसिलिटीज़ है। लैब्स की बात करें, लैब्स है। खेलने के लिए बात करें, खेलने के लिए है। कल्चरल एक्टिविटी की बात करें तो वो है। स्पोकन की बात करें तो वो भी है। और जो भी आपको और चाहिए है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा था जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारियाँ वो भी हो रही हैं। आपकी बच्ची तो शायद कर रही होगी? हाँ जी, बच्ची नीट की तैयारी कर रही है और उसको अच्छे से कोचिंग भी दी जा रही है। आपका बच्चा भी कर रहा है क्या? यस सर, 11th में है, सेम क्लास में आज तक। सेम क्लास में है? चलिए जी, तो इसीलिए हमें दोनों साथ भी मिल गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और मैं दोनों पेरेंट्स को फिर से कहूँगा जो ये चीज़ें मिस कर रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में, आ जाओ यहाँ पर और यहाँ एपीएस स्कूल में आकर के तमाम चीज़ों को देख लो, फिर एडमिशन का लिए सोच लेना। एडमिशन टाइम अभी काफ़ी दिनों बाद है, लेकिन सोच लेना। तो देखिए, बड़ा शानदार इवेंट अभी हो चुका है। तमाम बच्चों को यहाँ पर अवार्ड से उनको बड़े अच्छे से सम्मानित किया गया है। और अब तमाम जो लोग, चाहे मैनेजमेंट के हैं, चाहे यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं, तमाम लोग वो हमारे साथ में हैं। निर्मल मैम हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेशनिस्ट रही हैं और अभी भी काफ़ी लोगों को गाइडेंस देती रहती हैं। तो आज यहाँ पर भी गाइडेंस दे रही हैं मैम। मैम, कैसा लग रहा है जब बच्चे इतने बड़े बड़े ओलंपियाड, मैं पूछ रहा था बच्चों से, इंटरनेशनल सतर के ओलंपियाड्स को भी जीत करके आ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और कभी जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी तो ये सोचती थी कि क्या प्रोफेशन लिया है, लेकिन आज जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों को अपने से आगे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिनमें से एक इसी स्कूल के संस्थापक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं उनके फादर के साथ की हूँ, तो नवीन और शशि जो मेरे बराबर में खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे इस बात का बड़ा प्राउड है। तो आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया, तो आज बड़ा अच्छा काम करने में? नहीं, मैंने तो नहीं कह सकती पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, इन्होंने सीख लिया आपसे। हाँ, लेकिन इन्होंने मेरे से जितनी मैं अपेक्षा करती थी उससे कहीं ज़्यादा सीखा, और न केवल सीखा, उस सीखी हुई चीज़ को इन्होंने दूसरों को भी सिखाने का प्रयास किया। तो आज स्कूल का इवेंट देख करके कैसा लगा कि जो बच्चे कर रहे हैं शानदार है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उम्मीद करती हूँ कि
इसी तरह से स्कूल आगे बढ़ता रहेगा और बच्चे इसी तरह से इसका नाम रोशन करते रहेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ पूर्व बीओ रहे हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन सर रिटायरमेंट के बाद इस तरह से स्कूलों में पहुंच करके बच्चों की वो तमाम एक्टिविटीज़ को देखना कैसा लग पा रहा है? बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना और ऐसी बच्चों का जो क्रियाकलाप किए हैं उनको उचित सम्मान मिलना, ये एक अच्छी किसी संस्था के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक कार्य है। और प्रत्येक बच्चे की प्रतिभा को पहचानना, उसे तराशना, ये हम सब का टीचर का, हर टीचर का और हर शैक्षिक संस्था का कार्य है। और वो इस संस्था में अच्छी तरह से हो रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ आगे भी ये संस्था अच्छा कार्य करेगी और बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो समाज का नाम रोशन करेंगे। जी, इंटरनेशनल सतर तक जा कर के आए हैं बच्चे, और ये जो उपलब्धि है एपीएस स्कूल ने पाई है। और मैं हैरान तो इस बात से हूँ कि उन ओलंपियाड के बच्चों को सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए 2-2 बार प्रोग्राम करने पड़े हैं। नवीन जी से ही जान लेते हैं। सर, मैं सुन पा रहा था, आज बच्चों से मैंने पूछा, लगभग 150 बच्चों को तो आज आप लोगों ने सम्मानित किया है। एक प्रोग्राम में पहले भी अटेंड करके गया था, वहाँ पर भी था। तो इतने सारे बच्चे सर, ये तो लगभग पूरा स्कूल ही ओलंपियाड विजेता हो गया है। 250 स्टूडेंट्स तो पहले थे सर, जो हमारा फर्स्ट एडिशन था इसका मेडल सेरेमनी का। सेकंड में अभी मोर देन 150 हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे और ज़्यादा आगे आएँ। और आपको देखा, आपने सुना होगा, मंच के माध्यम से बच्चों को सम्मानित किया गया। तो बच्चों ने ना सिर्फ स्कूल लेवल पे, ना सिर्फ स्टेट लेवल पे, ना जोनल लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनली भी हमारे 2-3 बच्चों ने तो इंटरनेशनली फर्स्ट रैंक अर्जित किया। मैं बच्चों से सर बात कर रहा था, वो कह रहे थे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हमको मिल रहा है, अच्छा डिसिप्लिन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब नहीं हो पाते। अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं जो अच्छे से समझाते हैं, जब भी मौका मिलता है तभी डाउट क्लियर कर देते हैं। अच्छी लैब्स मिल रही हैं। तो ये गजब नहीं है कि एक ही छत के नीचे इतना सब कुछ मिल रहा है? सर देखिए, हमारी मैनेजमेंट की ये रहता है कि कोई भी टीचर है हमारे, आप देखेंगे, बात आपने की होगी टीचर से, तो कोई 15 इयर्स का से कंटिन्यू स्कूल में है, कोई 10 इयर्स से है। आप देखेंगे कि उनका जो सर्विस का स्पैन है वो बहुत लंबा होता है। और टीचर बड़े मन और भाव से अपना काम करता है, पूरी लगन के साथ। तो उससे वो हमें बच्चों के साथ उनका आउटपुट पूरा अच्छा मिलता है। हमारे पेरेंट्स का सहयोग आपने देखा होगा, कितने वो जोश के साथ आ जाए थे इस मेडल सेरेमनी में। तो सभी पेरेंट्स, टीचर्स, तो सभी उन्हीं की सबकी मेहनत है। और साथ में जितना इनपुट हमारे से बनता है, हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगते हैं सुबह से शाम तक। तो उससे बच्चों ने ये रूरल स्कूल के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, और उन बच्चों का, सभी बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। तो हमने मोर देन 400 बच्चों को सम्मानित कर दिया है मैं इसमें। और हम तो चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी 900-1000 बच्चे हैं, तो और भी वो बच्चे कुछ बचे हुए हैं, वो किसी तरह से पीछे रह गए, इस कमिंग सेशन के लिए भी छोड़ दो कोई मेडल, सेशन में वो भी आगे आएँ और अच्छे मेडल्स लाएँ। मैं वही कह रहा हूँ, कोई दूसरों के लिए छोड़ दो मेडल। सर ये तो बच्चों का देखो, अपना बच्चे हमारे लिए सभी समान है, चाहे वो दूसरे स्कूल के हों। हम अपने बच्चों पे कोशिश करते हैं और सभी बच्चे ही सभी स्कूल कोशिश करते हैं। तो जो बच्चा काम करेगा, टीचर्स तो सभी स्कूलों में अच्छा करते हैं, बच्चे भी लगन के साथ काम करेंगे और पेरेंट्स उनका सहयोग करेंगे तो आगे आएंगे। जी बिल्कुल। और ये जो तमाम जो चीज़ें सर बता रहे हैं, इसको लागू करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल मैम की होती है। और प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है आने वाले समय में ये, जैसे सर ने कहा कि ये जो आंकड़ा है ये शायद बढ़ जाएगा, 1000-1200 जो भी बच्चे आपके यहाँ पे स्कूल में, तमाम को यहाँ पर शायद सम्मानित किया जाएगा? ये सर ने बिल्कुल उचित कहा। और सर हमेशा यही कहते हैं कि स्टेज से हर बच्चा मेडल लेकर जाए, और इसी दिशा में हम प्रयासरत हैं और हमेशा करते रहेंगे। अभी हमारे 400 से 500 बच्चे इस मंच के माध्यम से हमने उनको सम्मानित किया है। पर आने वाले सत्र में हम चाहते हैं कि हमारी जितनी संख्या है, हर बच्चा इस मंच से सम्मानित हो और पेरेंट्स भी गर्वान्वित महसूस करें, ताकि बच्चे को भी लगे और पेरेंट्स को भी लगे कि पेरेंट्स ने सही फैसला किया है एपीएस स्कूल को चुनकर। जी, एपीएस स्कूल को चुन के मैम जैसे बोल रही है ना, मैंने भी आप लोगों को बोला था कि एपीएस को नहीं चुना तो शायद आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आओगे तो देख भी पाओगे। एकेडमिक्स भी संभालती हैं मैम। मैम, क्या लगता है टीचर्स उतनी मेहनत आगे कर पाएंगे? अभी तक तो कमाल का रिजल्ट है,
आगे क्या रहने वाला है? बिल्कुल रहेगा, आगे भी रहेगा। टीचर्स हमारा जैसे लोगो सारी चीज़ें कवर कर जाता है। शिक्षा, श्रद्धा और संस्कार, ये तीनों चीज़ें हम बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं और इसी बेस पर आगे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं इन्हीं चीज़ों को लेते हुए। तो डेफिनेटली आगे भी बच्चे सक्सेसफुल होंगे और टीचर्स भी उतनी ही मेहनत करेंगे जी, सक्सेसफुल होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। और नवीन जी की वाइफ भी यहाँ पे हैं। मैम, सर तो कर ही रहे हैं काम, आप भी कुछ हेल्प करते रहते हो मेरे ख्याल से, मैं देख पाता हूँ हर बार प्रोग्राम्स में दिखते हो, हर बार चीज़ें काफ़ी सारी कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हो। तो क्या लगता है अब की बार जब आगे आने वाले समय में नवीन जी को आप क्या और सुझाव दे पाएंगे ताकि है ना और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कूल में हो पाए और ज़्यादा फैसिलिटी जो है स्कूल में मिल पाएँ? बच्चों की एजुकेशन में जहाँ तक बात है कि जो बच्चे 11th-12th में जाके कंपटीशन फेस करते हैं और उस टाइम बच्चों में एक फियर होता है कि कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, तो उसका फियर हटाने के लिए ये जो प्रयास है कि हम फर्स्ट क्लास से ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि बच्चे के अंदर कंपटीशन का जो फियर है वो दूर होता है और बच्चा हर तरह के कंपटीशन में फियरलेस होकर बैठ सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन सर जैसे बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से ही शुरू कर देते हैं। मैंने टीचर से बात की, उन्होंने बताया यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, नीट जेई की तैयारी करवा रहे हैं, सीए फाउंडेशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की करवा रहे हैं। तो बड़ा ही सारा एक साथ, सारा एक ही जगह एक छत के नीचे। मैंने सर से भी पूछा कि सब कुछ एक ही छत के नीचे ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? सर बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं और हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट फील्ड में है। तो जो बच्चा एनडीए में जाना चाह रहा है वो नीट नहीं क्लियर करना चाहेगा और जो बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो नीट की नहीं करना चाहेगा। तो हर बच्चे की इंडिविजुअल इंटरेस्ट और उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं और ये करनी भी चाहिए हर संस्था को। बिल्कुल, हर संस्था को करनी चाहिए, लेकिन कई सारी संस्थाएं हम देख पाते हैं कि इस चीज़ को करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं और शायद यही वजह है कि एपीएस स्कूल इस सारी चीज़ों को कर पा रहा है और यहाँ पर एक अच्छी रेपुटेशन लोगों के बीच में बना पा रहा है। और मैं पेरेंट्स से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हैं उन टीचर्स से, उन क्लासरूम से, उन लैब से और जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर पूरे स्कूल में मिल रहा है उन तमाम चीज़ों से पेरेंट्स भी सेटिस्फाई दिखे। और मैंने एक दो जैसे आपसे बात भी कराई, कुछ बच्चों की मदर्स थी उनसे बात कराई तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं 10-10, 11-11 साल हो गए उनको यहीं पर पढ़ाते हुए, और वो सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं बताता है। नरसिंह चार जी भी हमारे साथ हैं। सर, इतना सेटिस्फेक्शन लेवल तो बड़े बड़े शहरों में हम जो स्कूल देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती, सब कुछ होता है, वहाँ पर देखने को मिलता। छोटा सा शहर है दादरी, कितना कर पाओगे? सर बहुत अच्छा तो हम कर रहे हैं और हमारा लोगो है शिक्षा, श्रद्धा और संस्कार, और इतने लंबे से बच्चे जो यहाँ टिके हुए हैं उसका एक बड़ा कारण यही है, जैसा नवीन जी ने बताया, बहुत लंबे टाइम से टीचर्स हमारे पास यहाँ वही काम कर रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस उनका है और बच्चों से जुड़ाव इतना है कि घर जैसा माहौल उनको मिला हुआ है। और जहाँ संस्कार बच्चे को मानसिक तौर पर देने पड़ते हैं वो उन संस्कारों में हमारा स्कूल आगे है। यही कारण है कि लोगों का और पेरेंट्स का हमारे पे विश्वास है। तो इसीलिए अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे संस्कार के साथ बच्चे ओलंपियाड जीत रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कभी ओलंपिक्स और कभी और जितने भी मेडल्स हों वो हमारे बच्चों के नाम हैं जी। जितने भी मेडल्स हों वो सारे के सारे एपीएस स्कूल के नाम हो, ये कहना है यहाँ की मैनेजमेंट का और तमाम जो यहाँ पर गेस्ट भी आए हैं उनका भी। और उन्होंने भी यही दुआ की है कि भाई ये स्कूल आगे बढ़ता जाए, जो ये काम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। और तमाम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को आगे बढ़ा भी रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो इन बच्चों के साथ मिल करके वो तमाम चीज़ें करने वाले हैं जो एक बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ हो पाता है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। हर बार कुछ नई चीज़ मुझे मिलती है और हर बार मैं हैरानी से बिल्कुल ऐसा रह जाता हूँ कि भौचक्का। और नवीन जी ये काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। सर, आपको भी हम कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे कि इतने सारे बच्चे, आपने जैसे कहा कि 400 बच्चे अभी जीत पाए हैं, तो कंग्रेचुलेशन सर, आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और ये आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। और ऐसी सूचनाएँ जो हैं हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और मैं आपके वीटीएस चैनल का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बच्चों को अच्छे बात की, उन बच्चों के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल से जाना। और आगे भी आपने कहा कि कुछ नया हम करते हैं, तो जैसे ही अगला हमारा कोई इवेंट होगा बच्चों का
जल्दी और कुछ नई अचीवमेंट जल्दी स्कूल लेगा बच्चे के माध्यम से, तो आपको हम इनवाइट करेंगे और बताएंगे बिल्कुल कि आएंगे क्या सर। कुछ लिया। बिल्कुल आएंगे सर। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नरसिंह चार्जी ने, तो वो जैसे कोचिंग विंग का हमारे डायरेक्टर सर हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जो भी हमें कोई नया जो लीग से हटके किताबी ज्ञान से अलग कुछ एक्टिविटीज़ भी हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ठीक है। तो आगे भी हम उनको आगे रखेंगे पढ़ाई के साथ साथ, और कुछ नया देते रहेंगे। जी, कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। और मैं ये चीज़ें इसलिए भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि मेरी खुद की बेटी यहाँ पे पढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आप सेटिस्फेक्शन लेवल आप समझ पाएंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं। मेरे बच्चे भी यहाँ हैं और काफ़ी बढ़िया वो स्कूल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। जी जी, धन्यवाद सर। और आप जुड़े रहें, ऐसी सूचनाएँ आगे भी आएंगी, और स्कूल जब भी कभी और नई अचीवमेंट लेगा तब हम आप लोगों तक वो भी पहुंचाएंगे। आपसे केवल एक ही ये चीज़ कहना चाहेंगे कि स्कूल जो अचीवमेंट पा रहा है वो किस वजह से पा रहा है, आकर के देखिएगा। हालांकि अभी अगर हम बात करें, एडमिशन सीज़न नहीं चल रहा है, कोई ऐसे नहीं है कि हम आपको आज ही बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आकर के देखेंगे तो शायद आपका खुद का मन ये कहेगा कि अगली बार मुझे मेरे बच्चे को इसी स्कूल में कराना है। तो चलिए जुड़े रहिए आप चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।